हालेलुया। गुड मॉर्निंग चर्च, गुड मॉर्निंग। सब लोग बढ़िया है? आवाज क्लियर है? आमेन, हालेलुया। सो वेरी नाइस वर्शिप। हम लोग स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मैं मेरे संदेश में जाने से पहले आपको एक प्रकाशन देना चाहता हूँ। ये हमारे देश में हम लोग सब लोग देखते हैं कि बहुत सारी बीमारी है। सब लोग जानते हैं? आपको मालूम है बीमारी क्यों आती है? बीमारी वहां पर आती है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, इसलिए बीमारी आती है। बाइबल कहता है जब मेरे लोग स्तुति करते हैं, he says God dwells in the praises of his people। जब उसकी लोग स्तुति करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति या महिमा उसकी उस जगह में आती है। यदि आपके घर में बीमारी और रोग नहीं चाहते इस देश में, तो अपने घरों में लगातार, मैंने जानता हूं, आप परमेश्वर के गीत जो गाना तालियां बजा के जैसे हम लोग गा रहे थे, फ्लोरिया सिस्टर हमें अगुवाई कर रही थी, जोर जोर से ताली बजाओ। क्यों हम ताली बजाते हैं? घर में आवाज करने के लिए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे घर में आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। आमीन। इसलिए तालियां बजाने के लिए कंजूसी नहीं करना। मैं कभी कभी मेरे बाजू में आदित्य, मैं बोला इतना जोर से ताली बजाओ आपके हाथ गर्म होने चाहिए। ओके, नहीं मैं सच में कहता हूँ, यदि ये तालियां बजाना नहीं है, नहीं तो आप बर्तन भी घिसोगे ना, बर्तन साफ नहीं होने वाला है। ओके, हाय ये क्या है? ये ऐसे 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 कोई जान नहीं उसके अंदर। हमारा परमेश्वर है, तालियां बजाना चाहिए। कोई प्रचारक भी आता है, कहता है पहले तालियां बजाओ, मुझे प्रोत्साहन चाहिए। परमेश्वर को आने की इंतजार होना चाहिए। हालेलुया। तालियां जोर से बजाओ। हालेलुया यीशु मसीह के लिए। आइए आइए, हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते। हालेलुया। कराबारिका शेंदे रे बे बे यार रबा बाबा ये रेबा रुकिए नहीं। हालेलुया। कराबा तेरे का रबा ते अंदर रबा बाबा शानदार रबा बाबा ये रबा रेबे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में हम आपके उपस्थिति में परमेश्वर आनंद से आते हैं, तालियां बजा बजा कर आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सारे सृष्टि का मालिक हमारे घर में है। प्रभु इस वक्त परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर नव परिवार के दरवाजे खुले हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आपने एक खलीसिया नहीं लेकिन नव हर एक के घर में आपने खलीसिया का दरवाजा खोल दिया है प्रभु, जहाँ पर आपकी स्तुति, जहाँ पर आपकी आराधना होती है प्रभु, जहाँ पर आपके बच्चे आपका वचन को सुन रहे प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद हर एक घरों के लिए। आपने आपका घर परमेश्वर एक आराधना प्रार्थना का घर बनवाया है। इसके लिए परमेश्वर हम सच में बहुत आभारी है हर एक परिवार के लिए जिन्होंने आपके लिए आपका घर खोला है प्रभु, जिन्होंने आपके लिए द्वार खोले आपके लिए। प्रभु आप हमारे घरों में आ प्रभु, हमारे घर के हर एक कोने में आपकी उपस्थिति आपकी महिमा से भर दे, हमारे जीवनों को भर दे, हमारे बच्चों को भर दे प्रभु। परमेश्वर हमारे द्वारा परमेश्वर हम आपकी महिमा को लेके जाएंगे प्रभु। परमेश्वर आज के वचन की हमारी अगुवाई करना पवित्र आत्मा। परमेश्वर आप मुझे भी भर देना प्रभु, ताकि हर एक वचन आपकी प्रेरणा से आए प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते इस समय, ये समय परमेश्वर हमारा आशीष का समय है, क्योंकि जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि आपकी महिमा आपके करुणा सदा की है प्रभु। लेट योर मर्सीज बी न्यू एवरीडे, हर प्रतिदिन प्रभु आपके करुणा हमारे लिए नई हो प्रभु। परमेश्वर हम पुराने भोजन के ऊपर नहीं जीते, हर प्रतिदिन हम आपके ऊपर नए ताजे भोजन की इंतजार करें, ताकि हम लोग तृप्त रहे, हमारा देह तृप्त रहे, हमारा आत्मा तृप्त रहे। परमेश्वर हमारा मन नया करते जाना प्रभु आपके वचन के द्वारा, ताकि हम पुराने मनुष्य ना बने, हम एक नए मनुष्य बने आपके जैसे प्रभु। क्योंकि आपने कहा जब आत्मा आएगा आपके ऊपर तो आप ऐसे ऐसे कार्य करोगे जो मैंने नहीं किए उससे भी बढ़कर करोगे। प्रभु हमें मदद कर प्रभु। परमेश्वर हमारे आंखें खोल आपके आत्मिक सच्चाई के लिए प्रभु। परमेश्वर हम सब कुछ भूल कर परमेश्वर यहाँ पर हम न्याय करने नहीं बैठे, लेकिन आपसे ग्रहण करने के लिए बैठे प्रभु। परमेश्वर आज हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप हमसे बातें करना। सारा आदर गौरव महिमा हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु को देते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन। हालेलुया। आमेन। नाउ यू कैन रिलैक्स, आराम कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। आमेन। मैं इतना खुश हूँ कि आप लोग का सब लोग का घर देखकर। कभी कभी हम लोग एक घर कलीसिया चालू करने के लिए संघर्ष करते हैं,
लेकिन आज मैं ऐसे ही आराधना कर रहा था, तालियां वाले देख रहा, मैं बोला प्रभु आपने इतने सारे घर कलीसिया खोल के रखे, हर एक का घर घर कलीसिया बन चुका है, आपका निवास स्थान बन चुका है। हालेलुया। हर एक के घर में पवित्र आत्मा आया है। आमीन। हर एक के जीवन में इन्हें कार्य कर रहे हैं, उनके घरों में कर रहे हैं। आमीन। आपका घर का वातावरण एक स्वर्गीय वातावरण बन चुका है। हालेलुया। जो भी आएंगे आपके घर में तृप्त होके जाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में सारी भरपूरी होती है। आमीन। तो जो भी आपके घर में आएंगे, रिश्तेदार, नौकर चाकर, दूध वाला भैया आएगा, बाजी वाला, कोई भी आएगा, आपके वातावरण में आएंगे, वो स्वर में प्रवेश करेंगे। आमीन। क्योंकि आपका घर आत्मा से भरा हुआ है। आमीन। जब भी हम ऐसी स्तुति और आराधना करते हैं, गीत गाए ना गाए, आप आपका गीत गाओ। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति को लाओ, जहां उसकी स्तुति करो, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी। आमीन। क्योंकि आत्मा के द्वारा हमारी जीत पक्की होती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आत्मा हमें इसलिए दिया, क्यों दिया? परमेश्वर के खलीसिया को दिया। खलीसिया कौन है? आप और हम हैं, हम उसके देह के अंग हैं। आमीन। तो ये वरदान हमें दिया गया है। पवित्र आत्मा अलग लोगों को नहीं दिया जाता है, खलीसिया को दिया गया है। आमीन। जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, हमारे उद्धारकर्ता पे, हमें एक तोहफा मिला है, वरदान मिला है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको वरदान मिला हुआ है। यदि आप पूरे मन से, तन से विश्वास करते कि प्रभु यीशु को मैंने न्योता दी है मेरे जीवन में क्यों दिए? क्योंकि वो हमारे जीवन में कार्य करे, आपको नहीं करना है। आमीन। वो चिन्ह चमत्कार करेगा, क्योंकि आपके द्वारा करेगा। आपके घर में चंगाई करेगा, वो आपके द्वारा करेगा। आमीन। वो आपके अंदर आ चुका है। आमीन। आज के बाद आप दूसरे के हाथ नहीं रखोगे, आप दूसरों के ऊपर रखोगे, क्योंकि आपके द्वारा चंगाई बहने लगेगी। हालेलुया। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के ऊपर सब लोग विश्वास करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? ओके, वो आपके द्वारा कार्य करने वाले हैं। आइए हम पहले कोरिन्थियों 12 में जाएंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 1 से लेके 7 तक, लेकिन पहले मैं 1 के ऊपर प्रचार करूंगा। हालेलुया। ये वचन मजबूत रखना। मैंने आपको कई बार गए प्रचार में बोला था कि मैं खलीसिया को तृप्त करने की तैयारी में हूँ। सबको अलौकिक बातों में चलना ही है। आमीन। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं ये सब्जेक्ट से टलने वाला नहीं हूँ जब तक पूरा नहीं होगा। इट कैन टेक 2 months, इट कैन टेक 6 months, लेकिन जब भी आओगे तो इसका कंटिन्यूएशन चालू ही रहेगा। हालेलुया। तो आपका बाइबल ले लो, एक किताब ले लो, शायद 200 पेज का किताब रखो, सारे वचन आएंगे, आपको लिखते रहना है। आमीन। जो आपको ऐसा लगता है पवित्र आत्मा से बातें कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज आपको आगे भी पढ़ाने को, आपको काम में आएगी। हालेलुया। आइए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, 1 से लेके 7। 1 कोरिन्थियों 12 और वचन 1 से 7 में पढ़ूंगी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम, हम नहीं चाहते कि आप आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, तुम जानते हो कि तुम जब अन्य जाति में थे, तो गूंगी मूर्तियों के पीछे, गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। जैसे चलाए जाते थे। अभी ध्यान में रखिए, आप नहीं चलते थे, लेकिन ये मूर्तियों के पीछे आपको चलाया गया। यानी कि इन मूर्तियों के पीछे एक अलग सी शक्ति थी जो आपको चलाती थी। यानी कि दुष्ट आत्मा, ओके, जो मूर्ति को हम आराधना पूजा करते थे, वो आपको चलाती थी और ये हर गलत काम आपसे करवाती थी। यानी कि आप नहीं करते थे, लेकिन वो ताकत आपके द्वारा कार्य कर रही थी। समझ में आया? हालेलुया। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई करता है या बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना ये कह सकता है, और न कोई परमेश्वर की आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। कि यीशु ही प्रभु है। यदि हमने यीशु ही प्रभु कहा है, तो हम जानना चाहिए
हम वो दुष्ट आत्मा से नहीं कहा है। आमीन। पवित्र आत्मा ने आपको चुना था, इसलिए आप ही कह सकते हैं कि यीशु ही प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। ओके। सारे वरदानों के पीछे कौन सी आत्मा है? सिर्फ पवित्र आत्मा ही है। आमेन। और सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। केवल प्रभु एक ही है। आमीन। वो पासबान हो या प्रेरित हो या भविष्य भक्त हो या हमारे चर्च के दरवाजे पे जो आपको स्वागत करता है, ये सेवकाई के पीछे कौन है? हमारा प्रभु एक ही है। हालेलुया। तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक है। आए, आपके आंखें खुल रहे, मेरे विश्वास कर रहा हूं पवित्र आत्मा आपके अंदरूनी आंखों को खोल रहे हैं, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव यानी कि ताकत, असर, ओके, एक ही परमेश्वर करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान भी दिया जाता है। ज्ञान भी दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास। अच्छा, ये व्हाट वर्स इज इट? अच्छा, आमीन। हम लोग बाद में उन वचनों पे भी जाएंगे, क्योंकि यदि मैं वो वचन पढ़ूं तो मुझे आज ही प्रचार करना पड़ेगा और आपको 2-2.5 घंटा बैठना पड़ेगा। आमीन। तो मैं यहीं पर रोकता हूँ। हालेलुया। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे ये आशीष मिली, ओके, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा मेरे जीवन में ये कार्य हुआ। तो मैं लोगों को कहता हूँ, ब्रदर एंड सिस्टर, जीसस ब्लेसेस यू। यीशु मसीह आपको आशीष करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आमीन। क्योंकि हर आशीष के पीछे कौन है? आत्मा है। ये पिता परमेश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। तो यानी कि हमने जो यीशु को ग्रहण किया, आपके आशीष के पीछे यीशु ही है, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। कभी भी भूलना नहीं, क्योंकि जो भी आशीष आता है, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। हम और आप जो सेवकाई करते हैं, ये सिर्फ एक इंसान है जो आपको, परमेश्वर हमारे द्वारा सेवकाई करता है, जो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। सो चर्च, नो दैट योर पास्टर्स डू लव यू। आमीन। हम सब आप लोग से प्रेम करते हैं। आमीन। और प्रभु के प्रेम से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आमीन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक लोग जो भी सेवकाई में, सतीश गुड़िया है, मनीष और गुंजा है, फ्लोरी सिस्टर है प्रकाश के साथ, फिर संतोष है, डेविड, रेबेका है, ओके, जितने लोग सेवकाई में उतरते हैं, ओके, ये सब लोग आपसे प्रेम करते हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। आमीन। वी लव ईच अदर। ओके, हम परमेश्वर से पहले प्रेम करते हैं और फिर हम एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम तारना भी देते हैं क्योंकि हम प्रेम करते हैं आपसे। आमीन। तो हम बुरा नहीं चाहते हैं। ओके, सो वी ऑलवेज लव यू एंड विल कंटिन्यू। जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर हर प्रतिदिन उतारते रहते, वही प्रेम हमारे द्वारा आपको बहता रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करता है इसलिए क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। ओके, लेकिन फिर भी ये सब प्रेम पाने के बाद हम कुछ दूसरे दिन हम मर भी सकते हैं। सोचने की बात है ये। आमीन। आमीन। ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए। वी कैन डाई नेक्स्ट मोमेंट ऑल्सो। आमीन। हम इसलिए आशीष पाते हैं क्योंकि हम पवित्र शास्त्र पे विश्वास करते हैं। चर्च, लोगों पे विश्वास करने से अच्छा है परमेश्वर के वचन पे ज्यादा विश्वास करो। बिलीव द बाइबल मोर देन एनी मैन, क्योंकि ये वचन कोई मनुष्य के नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है, उसके आत्मा से प्रेरित किए वचन है। आमीन। ये कोई मनुष्य के वचन नहीं है। हम यहाँ वहां से उठाना नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। हर वचन उसी के हैं। हालेलुया। आमीन। ये मनुष्य की बोल नहीं है,
इसलिए मैं हमेशा लोगों को, हमारे खास करके लीडर लोग को हमेशा मैं बोलता हूँ, बाइबल ज्यादा पढ़ो, बाइबल ज्यादा पढ़ो, बाइबल ज्यादा करो। यदि आप सिर्फ इधर उधर से कुछ भी बातें बोलने लगोगे ना, तो वो शब्दों में ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि वो मनुष्य के विचार, उनकी कल्पना है। आप बाइबल को पकड़ के बोलोगे ना, तो आपका गारंटी आप जो बोलोगे पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये उस वचन के पीछे परमेश्वर है। आमेन। कोई इंसान नहीं होता। आमेन। सो डिग योर टाइम, आपका वक्त निकालो। किसान कैसे जमीन खोद खोद के ढूंढता है उसके जड़ों को, अपनी भी हम वचनों में अपना ये अपने आप को उसमें जैसा पेड़ लगाते वैसे हम उसमें बने रहना चाहिए। आमेन। बाइबल से इफ क्या बोलता है, इफ आई अबाइड एंड माय वर्ड्स अबाइड इन यू, मेरे वचन आपके अंदर बने रहेंगे, तो मैं तुझ में बना रहूंगा। ओके, तो मैं तुझ में बना रहूंगा, और जब फिर आप मेरे पिता से कुछ भी मांगो आपको दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वचन के अनुसार जो भी आप मांगते हो वो निश्चित पूरा होगा। आमेन। माय वर्ड शुड ड्वेल इनसाइड ऑफ यू। हालेलुया। तो क्योंकि बाइबल में बहुत सारी बात है, सिर्फ यीशु अच्छा है, हम गीत गाते हैं यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, इससे ये यीशु से अच्छे से और बहुत सारी चीजें बाइबल में आपके लिए, मैं ये कहने के लिए आया हूँ। Amen. Our God is a good God. Yes, He is a good God. But there are many more good things in the Bible. Amen. Amen. तो आज आप जानने को तैयार हो ना, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ अच्छा चीजें देना भी चाहता है। परमेश्वर तो है ही, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें जो कलीसिया के लोग इन चीजों से वंचित हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इनो में जो आज बात करने वाला हूँ 9 वरदानों के बारे में, लेकिन ये 9 वरदानों को कितना टाइम लगे मुझे पता नहीं है, लेकिन ये 9 वरदान जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के लिए दिए हैं, ये कलीसिया को दिए गए। ये ध्यान में रखना, परमेश्वर ने उसके देह को दिया, यानी कि कलीसिया के उन्नति के लिए ये 9 वरदान दिए जाते हैं। ओके, कलीसिया यानी कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं, ऑपरेट कोई भी कर सकता। ओके, लेकिन वो कलीसिया को दिए जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करते। अकेले में आप जाओ, अकेले कहीं भी नहीं, वो कलीसिया को बनाने के लिए दिया जाता है। तो ध्यान में रखे, कहीं भी आप ऑपरेट करो, वो कलीसिया में उन्नति होनी चाहिए उसकी। आमेन। एंड बाइबल कहता है कि जो भी पुरुष या स्त्री वहां पर आएगी उनके लिए दिया जाता है। इट इज प्रॉफिटिंग एवरीबॉडी दैट बिलोंग्स टू गॉड्स बॉडी। जो लोग परमेश्वर के लोग हैं उनको दिया जाता है। यदि आप सच में कलीसिया के भाग हो, उसके अंग हो, हम मेहमान लोग को नहीं देते, ये परमेश्वर नहीं देता, हम नहीं देते, ऐसा नहीं है। परमेश्वर खुद मेहमान जो चर्च में कभी आएगा कभी जाएगा, ये वरदान उनके लिए नहीं, क्योंकि वो अपने सिर्फ काम के लिए आते हैं, लेकिन वो उनको देगा जो उनके कलीसिया को बनाता है, उन्हीं को वरदान देता है। आमेन। सो आई नो यू आर अ किंगडम बिल्डर, यानी कि आप परमेश्वर के राज को बनाने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोगों को ये दिलचस्पी नहीं होती है, ये जो वरदानों की मैं बात कर रहा हूं ना, मैं आपको आज भी कहता हूं, यहाँ पर ऐसे लोग रहेंगे जो सिर्फ अपनी उन्नति के लिए आते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य बनाना उनके दिमाग में, दिल में नहीं होता है। मैंने आज तक उनको देखा नहीं कभी किसी के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रख के भी प्रार्थना करते हुए। They don't do। कोई बीमार है, उनको पड़ी ही नहीं है कि लेट मी प्रे। देखिए, कलीसिया एक ऐसी जगह होनी चाहिए, जब बीमार आता है ना, तो अंदर तो बीमार आएगा, लेकिन जब बाहर जाएगा वो चंगा होके जाना चाहिए। आमीन। हम अस्पताल जाते हैं, हम आशा करते हैं ना कि हम यहाँ से चंगे होके जाएंगे, डिस्चार्ज होके। परमेश्वर ने भी वरदान आपको दिए, ये सारे वरदान, कि जब भी आपके पास कोई आएगा, आपके घर में आएंगे, वे खाली हाथ होके नहीं जाएंगे। हालेलुया। मैंने आपको पहले ही बोला, जितने खिड़कियां यहाँ पर खुली है, उनके घर में परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना की जगह है, और जो भी आएंगे वहां पर कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही जाएंगे। या तो आप उनको आशीष करके भेजेंगे या चंगाई। आमीन। मैं इसलिए कई लोगों को बोलता हूँ, यदि आपको नहीं आता है तो कम से कम उनको बोलो चंगाई चाहिए, हम लोग जब शाम को प्रार्थना करने के लिए आते हैं, आप उधर आओ। सारे लोग यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं वरदान लेके, अलग अलग लोग आपकी सेवकाई करेंगे।
हर एक को मौका दिया जाता है। हम लोग इसलिए सबको मौका देते हैं, आप ब्रदर प्रे करो, इसके चंगाई के लिए आप ये करो, आपको ये प्रेयर पॉइंट दे रहा है। क्यों दे रहा है? कभी कभी आप सोचना चाहिए, ताकि आपके द्वारा आपके वरदान प्रकट होने के लिए। आमेन, हालेलुया। ये आपको मैं सिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सिखाने का स्कूल नहीं है। ये यहाँ पर परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करना है। ये पूरा गॉस्पेल वो है। हम आपके दिमाग के ज्ञान को नहीं प्राप्त ये करते बढ़ते, लेकिन ज्ञान के साथ आप परमेश्वर जैसे बनना चाहिए। आमेन। ये फुल गॉस्पेल होता है, जहां पर सामर्थ प्रकट होता है। और जब यीशु ने देखे उसके चेले लोग दुष्ट आत्मा निकलने लगे, चंगे होने लगे, तो बोला आज मैंने देखा, सारे लोग एक साथ कर दे, तो मैंने देखा शैतान को बिजली की समान धरती के ऊपर गिरता हुआ देखा। व्हाट अ जॉय टू जीसस। हमारे उद्धारकर्ता को कितना आनंद मिला जब आप लोग ने कहा, उसके चेलों ने कार्य किया। वही आपके खलीसे के पासवान लोग को भी वही होता है, आपके तरसती है कि जब अपने बच्चे जब बड़े बड़े कार्य करने लगते हैं, तो बोलेगा शैतान तो हार गया भाई ये कलीसिया के सामने, तू यहाँ पर किसी को स्पर्श नहीं कर सकता। इधर के लोग अलौकिक है, वे जहां जाएंगे आपके राज्य को नष्ट करेंगे, अंधकार के ज्योति को निकालकर वहां पर रोशनी आएंगी। हालेलुया। हमारे घरों में अंधकार नहीं आएगा, हमारे घर में बीमारी नहीं आएगी, हमारे घरों में दरिद्र बनी नहीं आएगी। आपको जानना चाहिए, हर पल हम जानना चाहिए परमेश्वर आप मेरे साथ, मुझे विश्वास है परमेश्वर मेरे घर में आप कार्य कर रहे हो। ये नहीं पूछा कब करोगे प्रभु, मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। That means you're not trusting God. You should believe God, I know you're doing it. I know मैं जो दिखाई नहीं देता लेकिन आप कर रहे हो, कुछ तो हो रहा है प्रभु, आप मुझे विश्वास है। मेरे बच्चे बुद्धिमान बन रहे हैं, मेरे हर चीज बन रहा है प्रभु, जो मेरे जीवन में लाभदायक नहीं वो बातें निकाल रहे हैं, सारे जो रिश्ते कुछ लाभ के नहीं है वो निकाल रहे हो आप। मेरे बच्चों के लिए आत्मिक दोस्त आ रहे हैं, मेरे बच्चों की दिलचस्पी आपके वचन के लिए बढ़ रही है, आपके कलीसिया के लिए बढ़ रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आज के दिन हमें जीवित रखा है। धन्यवाद प्रभु, मुझे आज इस वक्त मेरे सामने आप मुझसे बातें करें, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। जो हमें सिखा दे उसके लिए धन्यवाद। मेरे भाई बहन यहाँ पर जो प्रार्थना करते हर दिन, जो आते हैं ईमानदारी से आते हैं, हर एक के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ प्रार्थना करो, लेकिन आप धन्यवाद दो, क्योंकि मैंने गए टाइम भी बताया था कि जितने भी सेवक हैं परमेश्वर ने कलीसिया के लिए आपके लिए वरदान दिए गए, वे आपके लिए आशीष का कारण है। आमीन। मैं जब भी इधर मैं पीछे से भी बैठकर देखता रहता हूँ, मैं कभी कभी लेस्ली को बोलता, लेस्ली why don't you give this chance to this sister, she is not praying। क्यों जॉन नहीं प्रार्थना करके उसके द्वारा नहीं हो सकता है, उसको मौका दो। नेक्स्ट टाइम कोई बीमार रहेगा, मैं बोलेगा जॉन यू आई वांट यू टू प्रे, बोला प्रभु में ये हाथ बढ़ाओ, आप यीशु ने कहा स्ट्रेच फॉर योर हैंड टू हील, ये हाथ बढ़ाओ, जैसे आप विश्वास से हाथ बढ़ाओगे आपका ताकत मेरे हाथों के द्वारा बहेगा प्रभु। आमीन। तब मैं देखेगा बच्चे लोग भी हमारे चिन्ह चमत्कार करेंगे। आमीन। इसलिए इनको बिठाओ इधर, इनके बच्चों को इस कारण बिठाओ, मैं उनको बोर नहीं करना चाहता हूँ। क्या यार 1.5 घंटा वो पकाएगा, मुझे पकाना नहीं, आपको दूसरों को पकाना है। आमीन। आपके द्वारा। आमीन। जहाँ पर मेरे हाथ नहीं पहुंच सकते वहां आपके हाथ पहुंच जाएंगे। आमीन। मैंने मेरे बच्चों को बचपन से ट्रेन किया था, जब भी अस्पताल में, स्कूल में, कहीं भी रहेंगे, आपके आंटी के घर गए, कोई बीमार रहेगा, डैडी फोन मत करो, मैं प्रे करता हूँ, इधर आओ मेरे साथ। मैं कभी कभी ये सिद्धि सहरा को देखता हूँ, माय गॉड ये बच्चे मेरे, मैं तरसता रहता हूँ, मेरे आंखें तरसते हो जिसको देखने के लिए, उसमें इतनी खुशी, इतना जोश। कभी कभी लगता है मेरा आत्मा इनके अंदर प्रवेश हो चुका है, लेकिन ये बड़े लोगों के अंदर मेरा आत्मा कब प्रवेश होगा? I tell they catch you,
इसलिए यीशु ने बोला बच्चों को दूर मत रखो, मेरे पास भेज दो, भेजो। कम से कम वो मेरी बातें मानते हैं। वहां बैठकर वो ये नहीं सोचते क्यों कहा ऐसा ऐसा ऐसे। बच्चे गॉड नीड्स पीपल लाइक चिल्ड्रन। ही सेज आप परमेश्वर के राज्य में जब तक आपका आत्मा बच्चों की समान नहीं होगा, आप ऐसे कार्य नहीं कर पाओगे। वे इतना विचार नहीं करते। बाइबल में लिखा है जाओ आप हाथ रखो और वो बीमार चंगे हो जाएंगे। तो हम लोग हाथ बढ़ाना चाहिए बच्चों की तरह। क्यों प्रभु, मैंने कितने पाप किए, यह आपका काम नहीं है। जब यीशु बोलते हाथ रखो वो चंगे हो जाएंगे, आप हाथ रख के प्रार्थना करो, से गॉड ब्लेस यू, बस बी हील्ड इन जीसस में, खत्म, इतना ही। मैंने कहीं भी यीशु को चंगाई करते देखा नहीं। मैं आधा घंटा चलो लेट्स गैदर फॉर फास्टिंग, आइए सब लोग जुड़ जाओ, एक मन हो जाओ। यीशु जानता था इनका एक मन करते करते जिंदगी निकल जाएगी। ओके, इनको एक करते करते मैं थक जाएगा। ये 12 चेलों को बोला प्रार्थना करने, वो सो गए। वो बोला जान दे इनको सोने दो, मैं ही कर रहा हूं। Amen. Children are very important. I tell you, they have that faith. उनको जो बोला जाएगा हाथ रख बेटा वो करेगा। मैंने बचपन से देखा उन दोनों बच्चों को, मैं बड़ापन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ चीज ना ग्रहण किया है। हम मना भी कर देते। मैं कभी कभी गुजर सिस्टर को बोला था, वो प्रेग्नेंट थी, मैंने देखा सारा पेट में थी और सिद्धि अकेली थी, लेकिन सिद्धि के अंदर जोश था, वो आगे आगे जाती थी। जब दुष्ट आत्मा से कुछ लोग गिरते थे जमीन के ऊपर, वो आती थी आगे 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 ना, पता नहीं तभी वो पहला देखने आ रही थी ना, और जब हम हाथ बढ़े थे वो भी हाथ बढ़ाने को तैयार थी। यानी कि देखिए उनका दिल, जो चीज बड़े लोग कर रहे हैं वो मुझे भी करना है। खलीसिया को भी ये उत्सुक होना चाहिए। ये आपको सिर्फ वाह वाह करने के लिए नहीं दिया था। He is doing it, I can also do, मैं भी कर सकता हूँ। सही बात है। यीशु के पीछे जो 12 चेले आए काम धंधा छोड़ के क्यों गए? क्योंकि उनको ये सब चीज करना था। ये लोग ने देखा कि ये डॉक्टर लोग भी करते ने, ये जो महायाजक के अलग अलग खलीसिया के लोग हैं ये बाइबल ही पढ़ते लेकिन ऐसा कुछ करते ही नहीं है। मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है प्रभु इस देश के लिए। अद्भुत चिन्ह चमत्कार करना है प्रभु। आप जो बोला आज के बाद आप जब बाइबल पढ़ोगे ना, जो यीशु ने किया वैसे ही आप करो। हालेलुया। यीशु बड़े बड़े लेक्चर सरमन नहीं देते थे। उनको जब सिखाने का वक्त था उसने बहुत सारा होता, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करता था। वो लोग बोलते थे यीशु हम लोग ने क्यों नहीं भगाया? बोला आपके अविश्वास के कारण। सीधा ना, डाटा ने बोला आपके पास विश्वास नहीं है। तो उनको ये समझ में आया कि मुझे विश्वास करना है यीशु के हर एक शब्द के ऊपर। उसने बोला तुम पहाड़ को आज्ञा दो, यानी कि कोई भी समस्या को आज्ञा दो, जाएगा। ओके, फिर वो लोग बोले अपने अंदर को, मैं इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ आपके अंदर देखो परमेश्वर कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा पूरी ईश्वरत्व मेरे अंदर बह रही है। अब ना आंख बंद करके 2 मिनट देखो, 5 मिनट देखो प्रचार करने से पहले कि प्रभु आपकी ईश्वरता पूरे भरे। मैं नहीं जी रहा हूँ प्रभु, आप मुझ में जी रहे हो। ये मेरे हाथ जो बढ़ने वाला है मेरे नहीं, आपके हाथ बढ़ रहे। प्यार से लोगों को स्पर्श करो, लोग चंगे होने लगेंगे, चंगे होने लगेंगे। धक्का मत दो, गिर नहीं रहा है धक्का दे दे के। कुछ लोग गिरा के धक्का दे के गिराते सूरज जमीन के ऊपर, कोई जरूरत नहीं है। जब सामर्थ्य आएगा गिरना है तो अभी वो गिर जाएंगे, आप चिंता मत करो। आप सिर्फ स्पर्श करो। आप स्पर्श नहीं कर रहे हो, यीशु स्पर्श कर रहे हैं उनको। आमीन। जब मैं किसी बच्चे के ऊपर या कोई मेरे घर पे आते, मैं सर के ऊपर हाथ रखता हूँ, बस मैं प्रे ब्लेस आई, और उस वक्त मैं यही देखता हूँ प्रभु इसके मन में जो भी है प्रभु, यदि मुझे आपको बताना है तो बताओ। तो उसको वर्ड ऑफ विजडम कहते हैं, उनके बारे में मुझे जानकारी मिलती है। कभी उनका पिछली बातें बताता है, वो वर्ड ऑफ नॉलेज होता है। आमीन। कभी कभी मैं ये भी मेरे को परमेश्वर मेरे मन में डालता है कि ये चीज है। कोई बड़ा साइंस नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर्स, कोई बड़ा साइंस नहीं है। ये सारे वरदान ना हर एक के जीवन में कार्य करते हैं, लेकिन जैसा प्रभु इच्छा करता है वैसे होता है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं करता। एज द स्पिरिट विल्स, परमेश्वर का आत्मा जैसे आपको अगुवाई करेगा। आमीन।
कभी कभी भविष्यवाणी के वचन देंगे कि आपकी जिंदगी में ये होने वाला है। आप क्या करते हैं, भविष्यवाणी अन्य भाषा में नहीं करते हो, जो उसको समझ में आएगा। ब्रदर, मैं आने वाले दिनों में आपको बता रहा हूँ, या आपके बच्चों के पे मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होने वाला है, बच्चा बहुत महान बनने वाला है। ओके, योर चाइल्ड विल ऑलवेज बी द हेड, कभी पूछने बनेगा। आप देखिए, मैं बोलता बताता हूँ। फिर क्या करना, आप उसको प्रेयर करना, परमेश्वर ये वचन मेरे बच्चों के लिए दिया है आपने, आई थैंक यू फादर ना, और उसको बीज बोते रहना, प्रार्थना करना, तब तक वो पूरा नहीं होगा। ओके, आप लोग के ऊपर बहुत सारी भविष्यवाणी की गई ऑलरेडी, आमेन। उसके लिए थोड़ा एक्शन देना पड़ेगा, आमेन। और ये सारे वरदान जो है ना, स्वर से आते हैं। ओके, ये जो वरदान है सारे कहाँ से आते हैं, स्वर से आते हैं, आमेन। और इन वरदानों को परमेश्वर हथियार समझ के, दे आर गॉड्स वेपन्स, परमेश्वर के वेपन, शस्त्र, ये शस्त्र है। ओके, ये खलीसिया के हाथ में दिए गए हैं। ओके, इसके द्वारा आप शैतान के हर एक कामों को नाकाम कर सकते हो। हालेलुया। ओके, तो यानी कि आप और हम कहाँ पर है, युद्ध में है, आमीन। कई लोगों को शौक लगेगा कि जब हम मसीह बनते हैं, आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, तो मेरे जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आती है, क्योंकि आप युद्ध में उतरे हो। बैटल स्टार्ट्स, लॉर्ड ऑफ बैटल स्टार्ट्स इन योर लाइफ, आमीन। लेकिन कई लोग, मुझे एक बार किसी ने बोला, अरे वो तो यीशु ने युद्ध जीत ली, यीशु ने तो शैतान को हराया। ओके, लेकिन मैं उनको बोलता, ये बात सच है कि यीशु ने हराया, लेकिन आपने नहीं हराया। ओके, वो यीशु ने हराया शैतान को, आपने हराया नहीं, हराया, आमीन। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना, हमें और आपको भी हराना है अपने अपने जीवन में। जो जो दुष्ट आत्माएं आएंगे जो आपसे युद्ध लड़ रही है, ओके, उनको आपको हराना है। इसके लिए आपको ये हथियार दिए गए, आमीन। ध्यान में रखना, आप और हम यीशु नहीं है, हम अलग है। ओके, अभी इसलिए तो यीशु ने हमें आत्मा दिया है, ताकि वो यीशु का आत्मा और हम यीशु की तरह बने, ताकि हम उसको लात मार के भगा सकते हैं, या कूदी मार सकते हैं, या उसको उंगली से भगा सकते हैं। हम कभी कभी वो कोई जानवर आएगा तो ये बाहर निकल, चल लात मारते हैं, वैसे है, आमीन। यीशु ने ऑलरेडी हमारे लिए कीमत चुकाई है, हमारे पापों के लिए। क्रूस के ऊपर उसने अपना लहू बहाया, ओके, उसके पीठ में 39 कोड़े खाए, राइट। कीमत चुकाई ना, उसने हमारे लिए कीमत चुकाई ताकि हम लोग निरोगी रहे, यानी कि हमारे पर बीमारी नहीं आई। अभी आप और हम क्या करते हैं, हम युद्ध में दूसरे निरोगी लोग को छुटकारा देते हैं, उसके लिए हम लोग घायल किए जाते हैं हर प्रतिदिन, सताव हमारे पीछे आता है। अभी हमारी खाल उजाड़ी नहीं जाती, लेकिन शायद कभी कभी हम काम से छुट्टी लेते हैं, हमारा तनख्वाह जाता है, ओके, हमें घायल किया जाता है, हमारी आर्थिक परिस्थिति कमजोर होने लगती है, शायद कोई कोई अलग अलग चीजों से हो सकती है। हर प्रतिदिन पौलुस कहते हैं मैं घायल किया जाता हूं, ओके। तो हमें ध्यान में रखना है, यीशु ने घायल इसलिए हो ताकि हम चंगे हो गए। अभी हम भी किसी लोग को उद्धार करते तो कई बार हम भी घायल हो सकते हैं, ओके। लेकिन उसके चंगाई के कारण क्या होता है, हम लोग तो ठीक हो गए, और यीशु को उसकी कीमत कैसी चुकानी पड़ी, वो नरक में भी गए, नरक में गए, और नरक से उसने क्या किया, शैतान के हाथ में से कुंजी, चाबियों की कुंजी ली, जिसके द्वारा वो आपके जीवन में, वो कुंजी लगाई, आपके जीवन में प्रवेश कर रहा था, ओके। आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा होता है, दरवाजा खोलने के लिए कुंजिया चाहिए, चाबी, ओके। तो बराबर वो चाबी लगा देता है, आपका पिछला इतिहास को खोलता है और पाप दिखाता है और आपको ट्रबल करता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि एक परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत चुकाई है। उसको बोलो, शैतान ये सब मेरे को दिखा मत, मेरे दोष मत मुझे दिखा, मेरे प्रभु उद्धारकर्ता ने ऑलरेडी अपने लहू से मुझे मोल लिया है, सारा कीमत आपको अदा कर दिए ले। तू मेरे को याद दिला दिला के निराश मत कर, ओके, मेरा आनंद मत निकाल,
ये शैतान है, ये आपके दिमाग में आपके विचारों में डालते रहता है। जॉयस मायर कहती है बैटलफील्ड ऑफ द माइंड, सारा युद्ध आपके विचारों के द्वारा करता है वो। ये आपका विचार युद्ध भूमि है। आमीन। वो आपको नकारात्मक बताएगा, आपके विश्वास को कमजोर कर देगा। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको कुछ मालूम नहीं है। आमीन। लेकिन यीशु ने वो चाबियां ले ली है और वो कुंजी यीशु मसीह के पास है। आमीन। और वो गिफ्ट आपको दे रहा है। वो जो चाबी है ना, आज आपके हाथ में दे रहे हैं। यीशु ने कहा था जो कलीसिया में बांध रहा हूं उसके ऊपर नरक के फाटक प्रवेश नहीं कर पाएंगे, प्रबल नहीं होंगे। आमीन। द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट द चर्च। चर्च यानी कि द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो आप और हम सब लोग। आमीन। लेकिन चर्च को ये गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट चाहिए, पवित्र आत्मा के वरदान, यानी कि ये पावरफुल गिफ्ट्स है। सिर्फ ये वरदान एक मामूली तोहफा नहीं है। जो बच्चों को प्लास्टिक की गाड़ी दी, वो प्लास्टिक के गाड़ी से आप आगे नहीं जाओगे, आपको असली गाड़ी चाहिए। ओके, असली खिलौना नहीं है, असली खिलौना नहीं है आपके हाथ में आया है। पवित्र आत्मा जो इंसान के अंदर जान फूंकता है ना, वो आपके अंदर आना चाहिए। बाइबल बोलता है डिजायर दिस गिफ्ट्स। ओके, इच्छा करो परमेश्वर कि ये आत्मा के वरदान मेरे अंदर कार्य करे, मेरे द्वारा कर। ओके, ये आप उसकी चाहत रखना चाहिए। बोले पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त परमेश्वर, ये सारे वरदान मेरे द्वारा परमेश्वर, इस कलीसिया के द्वारा आप ये कार्य करना परमेश्वर, इनको ये वरदान रिलीज करना, उनके अंदर ये भूख देना प्रभु, क्योंकि ये परमेश्वर के जो यंत्र है, यानी कि हथियार है आपके हाथ में। क्योंकि ये हथियार इसके लिए, शैतान आपके विरुद्ध कुछ भी कर सकता है। यदि आपके पास रहेंगे तो आपके गिरने आएगा। बोलते हैं बी सोबर माइंडेड। शैतान है ना, शेर की तरह घूम रहा है। रेजिस्ट हिम, उसका विरोध करो। हम विरोध कैसे करते हैं? उसके वचन के द्वारा, हमारे जबान के द्वारा। बाइबल कहते हैं आपके वचन दो धारी तलवार से भी तेज निकलेंगे। कैसे भी आप इस्तेमाल करो, वो वार कर ही देगा। आमीन। तो ये वरदान आपको क्या करता है? आपको सामर्थ देता है। ये 9 गिफ्ट्स है, राइट? कुछ सामर्थ के गिफ्ट होते हैं, कुछ विश्वास के गिफ्ट होते हैं। ओके, जिसके द्वारा आप विश्वास कर सकते हो, और वो कुछ भी बहुत सारे चीज कर सकते हैं। कई वरदान चंगाई लाते हैं, कई मिरेकल्स करते हैं, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। ओके, ये आपको करना है पवित्र आत्मा के सहायता से। आमीन। जैसे किसी का टांग छोटा होता है या एक हाथ छोटा होता है, तो आप क्या करते हो? प्रार्थना नहीं करते हो, आप पैर को देखा के बुलाते हो, कम इन जीसस नेम, कम आउट, आउट आउट आउट, लंबा होने दो, तो पैर धीरे धीरे बढ़ने लगते। दैट इज नॉट एज वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। आमीन। चंगाई जो हाथ रखते हो और आदमी चंगा होता है, उनकी गठिया गायब हो जाती है, सर दर्द गायब होता है या रोग होते हैं। लेकिन वर्किंग ऑफ मिरेकल्स में क्या करते हैं? आप पवित्र आत्मा को बोलते हो होली स्पिरिट हेल्प मी, और फिर वो आदमी का एक टांग छोटा लंबा जो भी चीज है, ओके, जो कान खुलता नहीं है या बंद है या कटा हुआ है, उसके ऊपर भी वर्किंग मिरेकल्स, हम चमत्कार उनके जीवन में कार्य करते हैं। इसलिए लोगों को बोलते हैं आपको जो चीज करने को नहीं होता आप करो, उठो उठो, खड़ा रह जाओ। आप कुर्सी के ऊपर बैठे हो, लाचार है, हो जाओ यीशु के नाम में, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यीशु के नाम में। व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मेकिंग दैट पर्सन वर्क। आप उस आदमी को कुछ करने लगा रहे हो। ओके, आप स्ट्रेच करके देखो, देखो आपका हाथ बढ़ रहा है, आपका देखो आपका हाथ बढ़ रहा है। आमीन। जो हाथ कार्य नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? वो चमत्कार को कार्य में लाते हो, उसको बोलते हैं वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। आमीन। ओके, तो ये मैं आपको सब ये अभी थोड़ा टेम्पररी बता रहा हूँ, बाद में मैं हर एक इसमें मैं विषय धीरे धीरे पूरा सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा। आमीन। तो मैं अब आज के बाद जितना भी प्रचार होगा, मैं आपको एडवांस में बताने वाला हूँ कि आज मैं प्रचार करने वाला हूँ। तो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू मिस। ओके, आधा अधूरा ज्ञान लेके नहीं जाना। ओके, यदि मनीष को मैं बोलेगा मनीष तेरे पास बंदूक है, बोले हाँ है, तू जा वॉर में जा, वो बोलेगा बेटा मेरे पास बंदूक की गोलियां नहीं है, लेकिन ऐसी बंदूक लेके जाओगे तो आप खुद ही गोली खा के आओगे।
Amen. So आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है कोई भी. Amen. क्योंकि वो एयरफोर्स में उसके पास बंदूक हो सकता है, लेकिन वो गोलियां किसी और के पास है. Amen. So आधा ज्ञान में कुछ भी चीज करना नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. Amen. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Amen. क्योंकि उसने आज उसका टी शर्ट ऐसा पहना, मुझे वही मिलिट्री वाला आदमी लग रहा है. Amen. Amen. So it's church is a fun place, right? कलीसिया एक आनंद की जगह है. Amen. हम आनंद ले सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, दिल खोल के. God wants to give you life. Amen. Hallelujah. फिर अन्य भाषा और अन्य भाषा का प्रकाशन देना. ओके. टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स. अभी टंग्स क्यों दिया जाता है वो भी मैं बाद में बताऊंगा. टंग्स दिया जाता है आपको परमेश्वर से बातें करने. कोई इंसान के सामने आप टंग्स में बात करोगे, वो बोलेगा इसका दिमाग खराब हो गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो आपको टंग्स इसलिए दिया जाता है, आप परमेश्वर से जब अकेले में रहते हो, या अपने आपको बाइबल देता है, टंग्स बिल्ड यू अप, आपको खुद को मजबूत करता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है. आमीन. आप क्या होता है, आपका इंजन चालू होता है, डायनामिक जाए, आप डायरेक्ट परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो पावर उसका बहने लगता है टंग्स में प्रे करते टाइम. ओके. तो आपको मैं आगे सिखाऊंगा कि टंग से क्या क्या होने लगता है. ओके. अभी आपको मैं बोलेगा कम्युनियन के टाइम में आप टंग्स में प्रे करो, सही नहीं है ना. मैंने कल आपको बोला ये जो प्याला हम हाथ में लिया उसको हम आशीष करते हैं, सो यू हैव टू प्रे फॉर द ब्लेसिंग ऑफ द कप. ओके. टंग्स आपके लिए दिया गया है, और टंग्स में जैसे जैसे बीच बीच में आपको परमेश्वर वचन देगा. अरे बाबा, लॉर्ड आई प्रे फादर यू प्रॉमिस कि आप मुझे घर दोगे बिना पैसे का, क्योंकि परमेश्वर का वचन है. फिर बाद में आप उसको कंटिन्यू करोगे टंग्स में. ओके. तो ये वचन इंटरप्रेट करते हो आप. ओके. कि आप अन्य भाषा में जो प्रार्थना किया उसका इंटरप्रिटेशन बाइबल का एक वर्ड्स आएगा, लेकिन आप बाइबल ही पढ़ोगे नहीं, उसके वादे ही आपके मुंह में नहीं है, आपके चित्त में नहीं है, तो आएंगे कैसे? क्योंकि आत्मा से आती है ना. तो आपके आत्मा में परमेश्वर के वचन भरना चाहिए, बहुत जरूरी है. आमीन. भाई मैं कई लोगों में कदर करता हूं जिनके अंदर बहुत सारा वचन है. ओके. जो प्रार्थना में कभी कभी बोलते हैं बाइबल ये वचन ये कहता है, वचन ये कहता है, वचन ये कहता है. दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग. ये सही तरीका है. आमीन. ये सही तरीका है. सब हमारे हम बावले में बहना नहीं चाहिए. यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड. गॉड डिक्लेयर्स यू लाइक दिस. क्या आप उसकी संतान हो, आप अनाथ नहीं हो. मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं. और उनको बोलो गॉड इज नॉट गोइंग टू, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा. आमीन. ही इज देयर विद यू. हालेलुया. फिर प्रोफेसी, भविष्यवाणी. बाइबल से प्रोफेसी इज गिवन टू बिल्ड द होल चर्च. प्रोफेसी जो भविष्यवाणी होती है वो खलीसिया को दी जाती है, पूरे चर्च को. ओके. जो समझ की भाषा में बोलते हैं, तो वो बताएगा परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है. आमीन ना. ये सही नहीं हो रहा है इस खलीसिया में, इस खलीसिया में जान नहीं है. यीशु मसीह ने सारे अलग अलग चर्च को बताया तुम्हारा पहला प्रेम दिखाई नहीं देता मुझे. आपने शुरुआत तो बहुत अच्छी की, लेकिन कहीं ना कहीं आप संसारिक चीजों में जा रहे हो. वो किसी एक इंसान को देखकर नहीं कहता. इट कम्स टू बिल्ड द चर्च. यानी कि चर्च यानी कि जितने भी चर्च के अंदर जितने भी लोग हैं उनके देह को वो सबको पूरा करता है. दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट. और प्रॉफिट डायरेक्टली परमेश्वर से सुनता है. वो बहुत वक्त बिताता है. उसको सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है. पास्टर बोलेगा आज मेरे चर्च को ये लोग इवेंजलिज्म को जाते हैं, आप इवेंजलिज्म प्रचार करो, लेकिन वो कभी भी वैसा नहीं करेगा. बोलेगा नहीं, वो पहले परमेश्वर के साथ वक्त बिताएगा. परमेश्वर बोलेगा वो सब चीज बातें छोड़ो, मैं संसार को जीत के लाना मेरा काम है, पहले इनको जिंदा करो, ये लोग नरक में जाएंगे. तो वो उसका काम होता है. वो टाइम बहुत बिताता है परमेश्वर के साथ. वो किसी इंसान के साथ बात नहीं करता है ज्यादा. वो अपने आप को अलग करता है, अपने आप को पवित्र रखता है. जब तक वो परमेश्वर सुनेगा नहीं तब तक वो जाएगा नहीं. एक वाज दैट हेजेकिया,
उनको बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी थी। दैट कमांडर नमान था, सेनापति था, उसको रोग लगा। ओके, उसने राजा से चिट्ठी लेके दूसरे प्रदेश में नबी के पास गए और नबी का सेवक लोग मिला और सेवक ने जाके नबी को पूछा कि भाई एक बड़ा आदमी आया है राजा से लेटर लेके, ओके, कोड़ है, मेरे को ऐसा वैसा चंगा करने के लिए। कहीं ने बोला कोई मनुष्य का, परमेश्वर का जन है, उसको मिलने के लिए आपको आया है। तो नबी ने, वो परमेश्वर के साथ वक्त बिता रहा था, उसने ये बोला ठीक है, उसको बोलो जाके वो यरदन नदी है उधर, ओके, उधर नदी है, उसमें 7 डुबकी मारो, ठीक हो जाएगा। मेरे को मिलने के लिए वक्त नहीं है। ये मैं आपको बोलता, ये भविष्य वक्त होते ना, बहुत डेंजरस लोग रहते हैं। कभी कभी आपको अपमान लगेगा, ये टाइम नहीं देंगे तो। कई लोग ऐसे सेवकाई में जाते हैं, सोचते हैं मैं उनको, उनके कपड़े को मैं स्पर्श करूंगा, शायद मैं चंगा है। हाँ, मैं आपको बोलता हूँ, उनके ऐसे लोग हैं, इर्द गिर्द जाना नहीं, कोई झटका लगेगा बिना कारण। आपका पुत्र पुराण दिखाई, उनको सारा चीज दिखाई देता है। वो आपको सीधा सीधा उंगली उठा के बताएगा तेरे जीवन में ये गलत है ना। वहां पर कार्मेन आंटी नहीं रहेगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करने वाला नहीं रहेगा। मैं आपको बोलता हूँ, पब्लिकली आपको डायरेक्टली बताएगा। यू बी केयरफुल व्हेन यू गो टू अ प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, ओके। नबी लोग डायरेक्टली आपको बताएंगे, आप आलसी हो, मुझे दिखाई दे रहा आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा आप पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने पत्नी को आदर नहीं कर रहे हो, ओके। वो वाह वाह करने वाला आदमी नहीं है, वो परमेश्वर से बातें करता है, जो परमेश्वर बताता है वही बात करता है, ओके। वो सो बी केयरफुल, आई एम टेलिंग यू, आमेन। कई लोग को मैं भी पसंद नहीं हूँ, मैं आपको सच बात बोलता हूँ, वो मेरे पास आते ही नहीं है ना। बहुत लोग को पसंद नहीं मैं, और इट डजंट मेक डिफरेंस ना, क्योंकि मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ। तो वो लोग क्या करेंगे, मेरे को नहीं फोन करेंगे, वो कार्मेन आंटी को करेंगे, कार्मेन आंटी आप प्रे करो, कार्मेन आंटी आप घर पे आओ ना। वो कभी मेरे को बुलाएंगे, मैंने क्या अंकल को लेके आओ, क्योंकि वो आएगा तो मेरे बच्चों को भी डांटने लगेगा ना। ना आई टेल यू, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट लाइक, क्योंकि क्या ना, वो मेच्योर नहीं हुए, वे अपने बच्चे को कैसे पटरी पे लाना है ना, वो अभी भी वैसे। एनीवे, दैट्स अ सेकेंडरी इश्यू। द थिंग इज दैट अपोस्टल्स प्रॉफिट्स ये थोड़े हाई लेवल की मिनिस्ट्री है, ओके। ये विस्फोटक होते हैं लोग, ये ओके। ये इनके अंदर वो जब प्रकाश होते हैं ना, तो बहुत धमाका से ना शैतान का राज्य उधर टूट जाता है, वो डायरेक्टली बता देगा आपको, ओके। वे अंधकार के राज्य को उखाड़ने आते हैं, वो उनकी एंट्री डेंजरस होती है। वो आता ही ना, सीना तान के ऐसा खड़ा रह के आएगा, शेर, बड़ा शेर ना, जंगल का राजा। वो जब गरजने लगता है तो सारे छोटे छोटे जानवर भागने लगते हैं। तब सोचिए ना, जब ऐसा अपोस्टल या प्रॉफिट आएगा, ये सारे लोग है ना पीछे बैठते हैं चिपके, कोई बड़ा आदमी के पीछे बैठेंगे, धीरे से देखेंगे, मेरे को तो नहीं दिख रहा ना, मुझे तो नहीं बोलेगा ना समझा। ऐसे सामने ऐसा डर के बैठेंगे, नहीं दिखता नहीं। क्लास में यदि हेडमास्टर या प्रिंसिपल आए, सब बच्चे टेबल के नीचे इधर उधर छुपने के पीछे, किसके पीठ पीछे, मेरी नजर उसकी नजर मेरे ऊपर ना गिरे ना, डर लगता है। आमेन। डर इसलिए लगता है क्योंकि गलती कर रहे हो आप, आमेन। क्योंकि वो पूछेगा आपका प्रेयर लाइफ कैसा है, आज आपने प्रेयर किया, क्या वचन पढ़ा, हाँ मैं जेनस कौन सा अध्याय पढ़ा, कौन सा वचन, आपको क्या समझ में आया, क्योंकि वो आपको गहराई में लेके जाएगा। असली में वो आपको आत्मिक आंखें को खोल रहा है आपकी, वो आपको हर बताएगा आपको, ओके। ये आपके उन्नति के लिए है। परमेश्वर ने कहा मैं आपके उन्नति के लिए मैंने ऐसे लोग आपको दिया गया है, आमीन। जब आपको रोना धोना है, आंटी जैसे और भी लोग है, रेबेका है, सिंधे आंटी है, लता सिस्टर है, जब आप उनके पास जाओगे, आप मांगते घंटे घंटे उनके साथ रो सकते हो और वो बैठ के सुन सकती, आमीन। मैं बोलेगा काम हुआ चलो, ओके,
हाँ, वो गुंजा सिस्टर के पास भी नहीं जाएंगे, वो तड़के फड़ है भाई, वो सिस्टर डेंजरस है। मैं जाएगी वो सीधे बोल देगी, नहीं नहीं ब्रदर आप ये बराबर नहीं, सिस्टर ये ऐसा नहीं है ना, कि ये उनका स्वभाव नहीं है। परमेश्वर ने ये वरदान दिया चर्च को पहले से ही, मुझके माँ के कोख में रचने से पहले उसने आपके लिए ऐसे नबी, ऐसे पासवान, ऐसे टीचर, इवेंजलिस्ट बना के रखे हैं। फ्लोरी के पास भी नहीं जाते लोग। फ्लोरी सिस्टर के पास कौन जा रहा है मुझे बताओ? उसके आंखें ऐसे उसको दिखाई देगा तेरे पीछे ये कार्य कर रहे हैं। मैं आपको सच बात बोलता हूँ, कई लोग ना, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, हाँ मुझे मिलना है तो मैं तो सीधा, मैं पहला बोलेगा मेरे को टाइम पास के लिए, अच्छा मेरे मॉल में मेरे बेटी रेबा के पास जाएगा, वो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखेगी, प्यार से बोले अंकल बैठो यहाँ पर, ये सोफा है इधर बैठो, इधर करो। जब मुझे ऐसा चाहिए, जो चीज मेरे को मालूम है, गारंटी है ये इंसान मेरे ऊपर अच्छा ख्याल ध्यान देगी। जब मेरी पत्नी नहीं देगी, मेरे को मालूम मेरी बेटी ख्याल करेगी। ओके, आई नो, परमेश्वर ने मुझे बताया, दिखाया कौन कैसे। मुझे मालूम है, मैं जाके मैं गुंजा जी के पास जाएगा, मेरे को वो सब चीज के लिए मैं जाएगी नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है पूरा घर को ऑर्डर में रखने के बिजी रहेगी। ए बच्चे इधर बैठो, उधर बैठो, इधर बैठो ना, घर ठीक से होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये हर एक का वरदान है, हर एक को अलग अलग वरदान दिया है, और हम उसकी कदर करते हैं, और हर एक हम लोग एक दूसरे के लिए उदाहरण है। आमीन। ये खलीसिया के लिए हम सब लोग एक उदाहरण है, एक अच्छा वरदान है। आमीन। अभी मेरे को मालूम है दुष्ट आत्मा के लिए, देश के लिए भूत निकालना, मेरे को मालूम है संतोष उधर पूरा रात दिन प्रार्थना करता रहेगा, अन्य भाषा में करो, अच्छी बात है, उसको डिस्टर्ब मत करो, वो करता रहेगा तो ओके, उसके साथ सतीश जुड़ जाएगा, अच्छी बात है, जुड़ने दो, एटलीस्ट वो करते हैं ना। क्योंकि जब हम आवाज करते हैं ना शैतान की, या तो उपस्थिति या गीत गाते रहते हैं, तो क्या होता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति धरती के ऊपर, देश के ऊपर उतारते रहते हैं। और जब जहां पर परमेश्वर की स्तुति होती है, परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, अंधकार नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, शराब नहीं आएंगे। जब हमारी लोग की स्तुति कम होती है, तो फिर अंधकार प्रवेश होता है। सही बात है। इसलिए आज के बाद हर घर में आनंद के गीत लगाओ। अब बात भी करते रहो, गीत गाते भी रहो, जय जय प्रभु यीशु की। आमीन। जैसे कि वो घोड़े के ऊपर आ रहा है भाई, यीशु आ रहा है तलवार लेके। That is the way you keep praising. Amen. Yes, amen. बाइबल बोलते हैं आपके जुबान से स्तुति निकलना रुकना नहीं चाहिए, वो उसके योग्य है। कई लोग के घर में जाते हो पूरा सन्नाटा होता है, और राम से पिक्चर का पिक्चर देखा, लाइट बंद वगैरह, कोई आएगा तो उनका सब मेरे को आवाज आता है, धीरे धीरे बोल, बाजू वाले को आवाज जाएगा, बाजू लोग सुन रहे हैं, वो भाई मेरा क्या बिगाड़ेंगे। यदि उनको पता चलेगा आपके घर में शेर रह रहे, कोई आएगा? आप सोचिए मेरे घर में एक बड़ा कुत्ता रहेगा, हर बार कोई आएगा या भौंकेगा, कोई आने की जरूरत करेगा? कोई नहीं आएगा, मैं आपको बोलता हूं। लेकिन ऐसा घर चुपचाप रहेगा तो चींटी भी आराम से आएगी और आपको ऐसे काटेगी। ओके, मैं आपको बोलता हूँ, परमेश्वर आपका आत्मा आपके अंदर है। जैसे मैं आपको इसलिए अनुरोध करता हूँ, जब आप अकेले हो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, मांगते उतने करो, आपको मजबूत करो, और उस टाइम देखो अपने आप को, परमेश्वर आपको अंदरूनी मनुष्यों को मजबूत कर रहे हैं, आपको निडर बना रहे हैं, परमेश्वर की ताकत पूरी आपके अंदर भर रहे हैं, आपके हाथों में सामर्थ भर रहे हैं, आपकी आंखें खोल रहा है, आपको भविष्यवाणी दे रहा है। आमीन। और आप वैसे बनोगे, यू विल बी इनटू अ डिफरेंट मैन। जब सैमुअल ने सॉल को, नॉट सॉल, हाँ सॉल को पिताजी ने उसको भेजा था गधेलों को ढूंढने के लिए, उसके गधे खो गए, वो ढूंढ रहा था, लेकिन सैमुअल ने उसको सामने लाया, और सैमुअल नबी था, उसने उसको अभिषेक किया। परमेश्वर ने उसको कहा, इस इंसान को इजराइल का पहला राजा बना दे, इसको अभिषेक कर दे।
और जैसे ही उसको अभिषेक किया, ओके, तो क्या हुआ, सामुएल ने कहा ये सॉल तुरंत एक नया, एक अलग ही मनुष्य बन गया। Amen. When the anointing comes, the anointing of the Holy Spirit, anointing is the power of God. जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आएगा, आप परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरे को पूरा तरह से भर दे, कोई भी जगह खाली मत रख, मेरी आंखें, मेरा चश्मा, मेरे कपड़े, मेरे वस्त्र, मेरे इर्द गिर्द का पूरा वातावरण, परमेश्वर इतना मुझे भर दे। और अपने आप को देखो, उसका सामर्थ भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, आपका कमर ऐसा है, ऐसा 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 होने लगेगा, आप ऐसे खड़े होने लगेंगे। ए रखा रे बारिया लाखरो वो ए बे, समझा? आप ऐसे चलने लगोगे, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आपके अंदर जोश आएगा, आपको विवेक आएगा, आपको कल्पना परमेश्वर के विचार आएंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप परमेश्वर की तरह सोचने लगेंगे, आपके अंदर ताकत आएगी, आपको चंगाई भी ऐसा वक्त आएगा देने की उपस्थिति, आपके उपस्थिति में लोग ऐसे गिरने लगेंगे और चंगाई होने लगेंगे। जिस घर में आप हाथ रखोगे वैसे सब हो जाएगा। मैं एम टेलिंग यू, आई एम नॉट लाइंग यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये दिन आ रहे हैं। आमीन। परमेश्वर ऐसी कलीसिया को बनाना चाहता है, बोलते मैं ऐसे कलीसिया को लेने के लिए आ रहा हूँ, एक स्पॉटलेस, जिसके ऊपर कोई दोष नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं होना चाहिए ये छोटी छोटी बातों में गुजरने के लिए। बाकी ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, उसको जो कहने का कहने दो। आप इतने बड़े इंसान बन जाओ मेरे बच्चों लोग, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके ऊपर, इतने बड़े हो जाओ कि ये सारे लोग आपकी ठट्टा करने वाले आपके कदमों में गिर के आएंगे, तरसेंगे आप कब मेरे पास आ रहे हो। ये आपको लोग छोड़ के गए, वे सारे आपके पास आएंगे, उनके घर में रोग बीमारी दुष्ट आत्मा आएंगे, वो छुड़ाने के लिए आपके पास आएंगे। आप सोचिए यूसुफ के बारे में, कैसे उसके अपने खुद के भाइयों ने उसको बेच के उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। एक टाइम होएगा आपके मिनिस्ट्री में सारे लोग आपको छोड़ के जाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिनके लिए आप प्रार्थना करते हो, जिनके लिए आप प्रेम करते हो, आपका लहू का एक एक कतरा उनके लिए उतारते हो, अपना वक्त कीमती बिताते हो, सब ज्ञान प्राप्त करके उनको बनाने के लिए, वे जाएंगे आपको छोड़ के। लेकिन जिस वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आएगा और एक अलग इंसान बनेंगे, वे सारे लौट के आएंगे। लेकिन तब आप इतने बड़े हो जाओगे, मैं आपको कहता हूं, आपका मन यूसुफ की तरह बनोगे, आप एक प्रधानमंत्री जैसे बनोगे परमेश्वर के राज्य में, और उनके ऊपर आप दोष नहीं लगाओगे। आप बोले आने दो, आपने मेरा बुरा चाहा, लेकिन परमेश्वर ने ये सब मेरे भलाई के लिए किया। आमीन। डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल सेड, व्हाट दे डिड। मैं कभी भूल जाता हूँ ये सारे चीजों को, मैं टाइम ही नहीं बिताता। मैं कभी कभी कार्मिक को बोलते ये सब बातें छोड़ दो, लीव देम, ये चिंता भी मत करो आप। हम आगे बढ़ना चाहिए उस क्रूस के पास जो ताज पाने के लिए। परमेश्वर मुझे आप चाहिए, मुझे आपका सामर्थ चाहिए, मैं सामर्थ मेरा नाम बड़ा करने के लिए प्रभु। ये जो नष्ट हो रहे हैं ना लोग, उनको बचाने के लिए, ये लोग मुझे छोड़े ना, उनको मेरे को उद्धार करना है। मेरे विचार देखिए, परमेश्वर की तरह बनो ब्रदर्स सिस्टर्स, अपने डैडी की तरह बनो। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे जैसे, लेकिन यीशु जैसे बनो। आमीन, हालेलुया। चर्च आइए हम प्रार्थना करते हैं, मैं बाद में कंटिन्यू करूंगा इसके बारे में। आमीन, हालेलुया। अभी हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, ओके, प्रभु भोज में भाग लेंगे, हमारे बेटे संतोष प्रार्थना करेंगे। आमीन। ध्यान में रखो, ये यीशु का देह में हम भाग लेने वाले हैं, हम उसके भाग में, उसके देह में एक होने वाले का समय है। आमीन। हमारा देह उसका देह बनेगा, उसका लहू हमारा लहू बनेगा। आमीन। एक निष्कलंक निष्पाप, जिसने कोई पाप नहीं किया, वो लहू हमारे शरीर में प्रवेश होने का वक्त है। इतना बहुमूल्य वक्त है। हमने तो बहुत सारा चीज आपको पवित्र शास्त्र से पवित्र ये प्रभु भोज के बारे में सीखा है। आज आपके जीवन में जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, विश्वास करना, आमीन, आप स्वयं एक नए मनुष्य बनोगे। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर मैं संतोष को देता हूँ।
पिता हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सच में आपने अगुवाई की, हमारी कलीसिया को उन्नति कर रहे हो, उसको इसका आपके देह को मजबूत कर रहे हो प्रभु। प्रभु आपकी दुल्हन है प्रभु, जिसको आप सुंदर बना रहे हो परमेश्वर। एक संसारिक दुल्हन नहीं प्रभु, लेकिन अलौकिक दुल्हन बना रहे हो प्रभु परमेश्वर, जो इतनी खूबसूरत है, इसके अंदर कोई पाप, कोई दाग, कोई भी शंका परमेश्वर, कुछ भी चीज नहीं प्रभु। हमें ऐसे विश्वासी बना प्रभु कि हर एक वचन के ऊपर हम आपका वचन के ऊपर अटूट विश्वास करें, उसमें कोई शंका नहीं। कोई आके हमें बताए नहीं ये वचन ऐसा नहीं कहता, ये वचन ऐसा नहीं कहता। आपने कहा आप बीमार लोगों के ऊपर हाथ रखोगे वे चंगे हो जाएंगे प्रभु। आज के बाद हम ऐसे बीमार लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे निश्चित होंगे, क्योंकि हमारा विश्वास पक्का है प्रभु आपके ऊपर। आपने कहा मेरे नाम से अब दुष्ट आत्मा को निकाल दो प्रभु, हम आपके नाम से आज्ञा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा नाम है। सारा धरती का हर इंसान, हर घुटना टिकेगा, हर बीमारी टिकेगी उसके सामने। किसकी हिम्मत नहीं है प्रभु आपके नाम के सामने खड़े रहने के लिए प्रभु, क्योंकि सबसे ऊंचा नाम आपको दिया है प्रभु। वो नाम को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर जो अधिकार आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में रहने के लिए, हमारे देह को आपका मंदिर, आपका निवास स्थान परमानेंट आपने बनाया परमेश्वर। एक मोबाइल मंदिर बनाए, जहाँ जाते आप प्रभु हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर घड़ी परमेश्वर हम आपको भूल ना पाए, हर जहाँ जाएंगे, हर मुश्किल स्थिति में हम ये जानेंगे प्रभु आप हमारे साथ है। और हम जानते हैं कि आपने कहा मैं अंगार से भी जाऊंगा तो अंगार मुझे चपेटे में नहीं लेगी प्रभु। मैं पानी के ऊपर से भी चल सकता हूँ, क्योंकि आपने कहा है। अपने पतरस को न्योता दी परमेश्वर, और वो चलने लगा प्रभु पानी के ऊपर। वैसे हमें भी परमेश्वर को विश्वास देना। यू हैव ऑलरेडी गिवन अस द गिफ्ट ऑफ फेथ लॉर्ड टू डू इम्पॉसिबल। असंभव को संभव करने के लिए प्रभु आपने हमारा विश्वास को बनाया प्रभु। इसके लिए हमारे लिए कोई भी बात कठिन नहीं होगी परमेश्वर। हर एक आपके बच्चों को परमेश्वर हर बात आसान रहेगी प्रभु परमेश्वर। हमारे बच्चों, छोटे से छोटे बच्चे परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेंगे, ये हमें विश्वास है प्रभु परमेश्वर। ऐसे कार्य करना परमेश्वर, ताकि जगत के लोग देखेंगे प्रभु। सच में ऐसे बच्चे भी कभी धरती के ऊपर पैदा होते हैं प्रभु। ये आपके आत्मा से जन्मे हुए बच्चे प्रभु, जिन्होंने हमारे उद्धारकर्ता आपके बेटे, आपके एकलौते प्रिय बेटे को ग्रहण किया प्रभु परमेश्वर। हमारा बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं प्रभु। पवित्र आत्मा आप वरदान हो प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपने उस वादे को हमारे जीवन में पूरा किया। हमें एक मददगार दिया, हमारा एक साथी दिया, ताकि हम कभी अकेला ना हो प्रभु। धन्यवाद देते, हर एक को आशीष करना प्रभु। हर एक के जीवन पे मैं आशीष घोषित करता हूँ परमेश्वर। हमारा आशीष चर्च परमेश्वर बहुत सेहत में रहेगा। आपकी सेहत, आपका देह उनका देह होगा प्रभु। आपका लहू उनका लहू होगा प्रभु परमेश्वर। उनके लिए किसी चीज की घटी ना होगी, क्योंकि बहुताई देने वाला, क्योंकि जब हमारा उद्धार करता गरीब बने ताकि हम अमीर बने प्रभु। सच में परमेश्वर इस कलीसिया के ऊपर आपकी तेज आई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा उठ और चमत्कार हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर का तेज आपके ऊपर आ चुका है। सच में परमेश्वर हम उठ चुके हैं प्रभु, आपका तेज हमारे ऊपर उठ चुका है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सच में धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। शैतान के हर एक कामों को मैं आज्ञा देता हूँ कि उनका नाश हो, उनके देह को स्पर्श नहीं कर सकते। 10,000 लहरें आने दें, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं परमेश्वर। हर अंधकार की ताकतों को हम यीशु मसीह के नाम से उसको उखाड़ देते हैं इस वक्त परमेश्वर। हम आपकी जय जयकार करते रहेंगे। आपकी उपस्थिति हमारे देश के ऊपर, सारे राष्ट्रों के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर जितने भी राष्ट्र है जो परमेश्वर इस सताव आ रहा है प्रभु, इसके ऊपर आपकी उपस्थिति आएगी परमेश्वर। एक झटके में परमेश्वर आप उसका नाकाम कर दोगे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम जानते हैं आप कितने शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर। जब आपने गरजे परमेश्वर में सारे सृष्टि का निर्माण हुआ प्रभु परमेश्वर। हम सच में धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। सुन और कबूल कर। रिकॉर्डिंग।